बाजवा लीक्स, बल्कि बाजवा लीक्स के स्पिन ऑफ का सिलसिला जारी है। डॉन लीक्स के बारे में सारी दुनिया जानती है कि स्टोरी सिरिल ने ब्रेक की थी, सिरिल की स्टोरी थी। फिर उसके बाद जो बात हुई वो सारी बातें सारी दुनिया को पता है, और अब ये मान रहे हैं। उस वक्त ISPR, जनरल आसिफ गफूर, सारा मीडिया, इवन PTI वाले भी कह रहे थे कि जी फौज के खिलाफ है, दुश्मनी की बात कर रहे हैं, ये गद्दारी हो रही है, ये सारा कुछ हो रहा है। और आज जनरल बाजवा साहब कह रहे हैं, तो जनरल बाजवा ने कहा कि एजाज चौधरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी एजाज चौधरी ने जब ये कहा कि दुनिया हमें दहशतगर्दों के खिलाफ एक्शन लेने का कह रही है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मुकम्मल सफारती तन्हाई भुगतना पड़ेगी। और जो बात हुई, शहबाज शरीफ ने उस वक्त जो DG ISI थे रिजवान अख्तर से कहा कि हम जो भी बैंड आउटफिट्स या कलअदम तंजीमों के लोग पकड़ते हैं उनको ISI छुड़वा लेती है। तो उसको जनरल बाजवा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे थे। अच्छा, अब ये कह रहे हैं अब रिटायर होके, ये अजीब सा एक माइंडसेट है कि जब ये रिटायर्ड हो जाते हैं तो सारे के सारे सच्चे और हाजी और नमाजी और वो हो जाते हैं, सारी चीजें सच्ची कहते हैं। जब ये पावर में होते हैं तो इनसे बड़ा झूठा कोई नहीं होता, और हर सच बोलने वाले को झूठा करार देते हैं, उसको सेंसर करते हैं, उसकी आवाज बंद करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे मान रहे हैं कि हमने फैटफ भुगता था। तो उस वक्त भी यही कह रहे थे जनाब कि फैटफ गले पड़ जाएगा आपके। उस मीटिंग में यह भी कहा गया था कि आप फैटफ से, यानी जो एजाज चौधरी बात कर रहे थे, वो यही डरा रहे थे कि आपके गले पड़ जाएगा, और वो पड़ा गले आपके। आपकी जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन है उसमें बहुत बड़ा रोल उस फैटफ के जो 6 साल की पाबंदियां उसका है। अच्छा, अब उसके बाद फिर डॉन लीक्स के ऊपर बात करते हैं कि जी सिरिल अलमेडा ने 70 मिनट परवेज रशीद से गुफ्तगू की, लेकिन ये नहीं पता था कि क्या बातचीत हुई। अच्छा, यानी आपको ये नहीं पता कि बात क्या हुई, आपको ये नहीं पता कि उसके कंटेंट्स क्या हैं, लेकिन आपने मुतालबा कर दिया जी कि इसको फारिग कर दिया जाए। अब परवेज रशीद उस वक्त वजीर इतलात थे। बहुत सारे जर्नलिस्ट वजीरों के साथ बात करते हैं, हम भी बात करते हैं, हम उनके साथ बाज़ वक़्त लंबी लंबी सेटिंग्स भी करते हैं, उनसे सवाल जवाब करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, गपशप भी लगा सकते हैं। वॉट इज रॉन्ग इन दैट? अगर आपके पास कोई कंटेंट नहीं है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसकी बुनियाद पे आप पिन पॉइंट कर सकें, लेकिन चूंकि आपने खुन्नस निकालनी थी, चूंकि आपको बुनियादी तौर पे अपने ऊपर से जिम्मेदारी हटानी थी कि जो लीक्स हैं वो आपकी तरफ से हुए हैं, आपकी तरफ से इंफॉर्मेशन जो का फ्लो जो है वो हुआ है, आप सिटिंग गवर्नमेंट को मिलाइन करना चाहते थे, आप परवेज रशीद को हटाना चाहते थे, तो इसलिए आपने पूरा एक स्पिन ऑफ क्रिएट किया जिसमें PTI इनके साथ थी, ARY इनके साथ था, दूसरे मीडिया के लोग इनके साथ थे, और वो पूरा जो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन है वो आज हर टॉम डिक एंड हैरी की जुबान पे है। आप जिससे भी पूछेंगे वो आपको रियलिटी नहीं बताएगा। जनरल बाजवा भी रियलिटी जो बता रहे हैं ये भी शायद उस पॉपुलेशन के आधे हिस्से तक पहुंचेगी जो इस चीज में मानते हैं कि मुल्क दुश्मनी और जो गद्दारी है वो डॉन लीक्स की वजह थी और वो नवाज शरीफ ने की थी। अब वो कहते हैं कि जी जनरल आसिफ गफूर ने अपनी तरफ से रिजेक्टेड का ट्वीट जारी कर दिया। अब ये किसी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि जितने ज़हीन और जितने माशाल्लाह समझदार जनरल आसिफ गफूर हैं वो सारी दुनिया जानती है, और जिस तरह की वो अहमकाना किस्म की ट्वीट्स किया करते थे और जिस तरह की वो कॉन्डक्ट था उनका सोशल मीडिया के ऊपर, वो सारी दुनिया के सामने है। लेकिन मैं ये बात मानने को तैयार नहीं हूं कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा की बराह रास्त पुष्टपनाही, खुशनुदी और क्या कहते हैं उसको, आशीर्वाद के बगैर ये सारा कर सकते थे। अच्छा, एक जानिब जो ये बात की जाती है कि जी फौज न्यूट्रल है और उसका इन तमाम मामला से कोई ताल्लुक नहीं है और ये सारी चीजें जो हैं वो गलत हैं और ये सारी चीजें जो हैं वो बेहुदा हैं और बकवास हैं। अब ये बड़ी एक यानी कंटेस्टेड किस्म की बात है, और कंटेस्टेड किस्म की बात इसलिए है कि यहाँ पर जो दूसरी किस्त है इस इंटरव्यू की, उसमें बाकायदा जनरल बाजवा एक्सेप्ट कर रहे हैं कि फौज शहबाज शरीफ हुकूमत आने के बाद भी जो सियासी मामलात हैं उनकी माइक्रो मैनेजमेंट में माइन्यूट लेवल तक इन्वॉल्व थी। अब वो कहते क्या, उन्होंने कहा कि जी 9 मई को शहबाज शरीफ, मलिक अहमद मेरे घर पे आए, कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला कर लिया है और 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएंगे, अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जनरल फैज ने कहा कि 10 अप्रैल के बाद जनरल फैज ने बार बार इनसे कहना शुरू कर दिया कि जी इलेक्शन करवा कर जाएं और इमरान आपसे मिलना चाहता है, और फिर इमरान सिंह की मुलाकात भी हुई। अच्छा, फिर उसके बाद तो कहते हैं कि जी 19 मई को मलिक अहमद खान ने कहा कि जी नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शंस करवा रहे हैं और शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे हैं कल। जब 20 मई को इस्तीफा देना था तो नदीम अंजुम साहब आए, DG ISI, जिनके बारे में कहा जाता है कि जी वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदे हैं और अपने काम से काम रखने वाले बंदे हैं और उनका कोई रोल नहीं है और इस तरह का। तो उन्होंने कहा कि जी अगर कल दे देगा तो 25 मई को कतर में IMF के जो मुज़ाकरात हैं वो कौन करेगा, और हुकूमत से दरख्वास्त करें कि 10 दिन के बाद मुस्ताफी हूँ। यानी कि आप इन्वॉल्व हैं हुकूमत की व्हीलिंग डीलिंग के अंदर और आप प्रूफ कर रहे हैं कि आप हुकूमत के साथ माइक्रो लेवल तक
सियासी मामलात में मुदाखलत कर रहे हैं। तो मैंने DGISI से कहा, जनरल बाजवा खुद एक्सेप्ट करें कि मैंने DGISI यानी कि नदीम अंजुम से कहा कि वो नवाज शरीफ से दरख्वास्त करें, और उनको मना लिया गया। मजीद आगे जाके जो बात समझ आती है, हम बहुत अरसे से बातें सुनते आ रहे हैं कि जी फैमिलियों का, बेगमात का और बेटों का और बेटियों का क्रश है इमरान खान, तो उसकी वजह से कर रहे हैं। तो शायद पूछता है कि तहरीक इंसाफ के हामी जज भी हैं और क्या उनके खानदान भी तहरीक इंसाफ के हामी हैं। तो जनाब जज तो क्या, जर्नैलों के बच्चे भी हैं, यानी कि आसिम बाजवा के बच्चों का हमारे सामने कैरेक्टर, आपके बच्चों का भी अगर ट्विटर वगैरह एक्टिव होता तो शायद हमें पता चल जाता। जनरल बाजवा ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि PTI के हामी हैं, जजों की बेगमात और उनके खानदान के दीगर अफराद तहरीक इंसाफ को पसंद करते हैं और वो भी जजों के फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। यानी ये अजीबो गरीब सा हमारा एक सिस्टम है पाकिस्तान की पावर कॉरिडोर्स के अंदर, कि बीवियां और बच्चे जो हैं वो अहम रियासती मामलात के अंदर, अदालती मामलात के अंदर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं और मुल्क की तबाही के जिम्मेदार बन रहे हैं। यानी इलेक्टेड जो हुकूमत है, जो करोड़ों के वोट लेके आई है, बेशक वो कोई भी है, उसकी जो रिट है उसको नहीं, बल्कि चंद खवातीन और चंद बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं उसके ऊपर मुल्क को चलाया जा रहा है। यानी कि अजीबो गरीब मैस है ये। और उन्होंने कहा कि हमारे जज जो हैं वो डरपोक होते हैं, डर डर के फैसले करते हैं। टिकटॉक पे बेइज्जती वायरल हो तो दबाव बढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि जी बनी गाला का केस फिर आपने नाहली से बचाया। तो उन्होंने कहा कि फैज़ ने आके मुझे कहा कि जी नाहली से बच हो जाएगा इमरान, अगर वो के कागजात नहीं है, मुकम्मल नहीं है तो नाहल हो जाएंगे। तो क्या किया जाए, जस्टिस साकिब निसार भी आ जाए। अब ये देखें चीफ जस्टिस जो है वो फौज, यानी ये इन लोगों की जो ये कहा जाता है ना कि हाइब्रिड रजीम जो थी, तो ये सारे मिलते उठते बैठते बातें करते थे। यानी जिस तरह जैसे ना, यानी कि वो चाय, वो क्या कहते हैं ना, माजे का ढाबा है, यानी कि उस सड़क पे बड़ी चौपाल है, जनरल बाजवा बैठा हुआ है, तो फैज़ भी आ जाता है, साकिब निसार भी आ जाता है, और वो एक अजीब किस्म का ना, एक फन किस्म का है। तो उन्होंने कहा कि जी ओहो, अगर इमरान भी नाहल हो जाए तो वज़ीर आज़म कौन बनेगा। यानी पहले आपने बेड़ा गर्क किया, आपने एक लीडिंग पॉलिटिशियन को फारिग किया, फिर आपने दूसरे एक लीडिंग पॉलिटिशियन को फारिग किया, फिर आपने दोनों बड़ी सियासी जमातों की जो है वो सफ लपेटने की कोशिश की और करप्शन का पूरा एक स्टंट क्रिएट किया मीडिया के अंदर, आपने क्रिएट किया, आपकी हाइब्रिड जो सेटअप है उसने क्रिएट किया, PTI और ISPR ने मिलकर क्रिएट किया। और अब आप कहते हैं कि जी अगर ये भी ना हुआ तो फिर हमें कुछ करना चाहिए। तो अब अचानक से आपकी जो है ना ममता जागी और आपने कहा ठीक है जी हम करना चाहते हैं, और उसके बदले में अच्छा मजे की बात है कि ये लोग इंसाफ की अलमबरदार बनते हैं। यानी कि आज साकिब निसार से पूछा जाए तो जी हम उनसे बड़ा कोई मुंसिफ नहीं है और उनसे बड़ा कोई वो क्या कहते हैं ना आदिल नहीं है। लेकिन अच्छा ठीक है, इमरान खान नहीं नाअहल हो रहा तो जहांगीर तरीन को कर देते हैं। तो इमेजिन करें एक कत्ल का केस है, एक मकतूल की फैमिली जो है वो बैठी है, जज फैसला कर रहा है, वो कहता है ठीक है जी ये बंदा मुझे चूंकि अच्छा लगता है, मेरी बीवी को भी पसंद है, मेरे बच्चों को भी पसंद है, तो इसको फांसी नहीं लगनी चाहिए, बेशक इसने कत्ल किया है। तो मैं यूं करता हूं कि साकिब निसार के बेटे को फांसी पे लगा देता हूं, या जनरल कमर जावेद बाजवा के बेटे को फांसी पे लगा देता हूं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर इसको फांसी ने बहुत सारे और काम करने हैं तो इस बेचारे का जिंदा रहना बहुत जरूरी है। तो इसलिए फांसी तो किसी को लगाना है तो उसको लगा दिया जाए, इसको रहने दिया जाए। यानी अजीब मंतक है। आपने नाअहल करना था और आपने यानी कि अपने आप को न्यूट्रल साबित करना था या बैलेंस साबित करना था, तो आपने कहा अच्छा ठीक है जी ये चूंकि इसके खिलाफ, इसके बाद तो कोई सबूत भी नहीं है, लेकिन इसने वजीर आजम बनना है, और अगर ये नाअहल हो गया तो नहीं बन सकेगा, कोई और फ्यूचर कोई नहीं है, तो चले ठीक है हम उसको पकड़ के अंदर कर देते हैं। हमजा शहबाज की बात की तो ये बहुत क्लियर बात है कि जो सारी डील हुई थी जिसके लिए PDM की गवर्नमेंट आई थी, उसमें ये बात क्लियर की गई थी कि पंजाब में हुकूमत जो है वो हमजा शहबाज की नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद बनाई। और जनरल बाजवा कह रहे हैं फिर, यानी कि ये पॉलिटिकल मामलात में मैनूवरिंग और मैनिपुलेशन और इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने शहबाज शरीफ से सख्त नाराजगी का इजहार किया था कि आपने अपने ही बेटे को वज़ीर आला बना दिया, आपको पार्टी में कोई और बंदा नहीं मिला। मैंने शहबाज शरीफ की क्लास ली, वो सर झुकाकर सुनते रहे और कुछ नहीं बोले। यानी करोड़ों लोगों के वोटों पर मुंतखब होकर आने वाला वजीर आजम की इतनी वैल्यू नहीं है कि वो अपने मातहत एक 22वें ग्रेड के अफसर की बातें सर झुका के सुनता है और कुछ नहीं बोलता, और उसका मातहत उसकी क्लास ले रहा है। यानी मैं हैरान होता हूं कि ये बात करने वाला, जो कि खुद अपने आप को सो कॉल्ड एक डिसिप्लिन फोर्स से कहता है और ओबीडियंस और बाकी सारे रूल ऑफ लॉ और उसकी बातें करता है, यानी एक स्ट्रेट फेस के साथ उसने भी बात कह दी, उसको छाप भी दिया गया और उस पर कोई ह्यू एंड क्राई भी नहीं है। और जो चुप करके झर झुका के सुनते रहे उनको भी कोई शर्म नहीं है, कोई हया नहीं है कि वो ही इसके ऊपर प्रोटेस्ट करें। ये यानी कि वो ये मेरी राय में ये जो लाइन है ये वो रिजेक्टेड वाली लाइन से ज्यादा खौफनाक है कि एक मातहत
एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को कह रहा है, रिटायर्ड मातहत जो अब हो चुका हुआ है, वो कह रहा है कि जी मैंने उसकी क्लास ली। यानी आप कौन है क्लास लेने वाले या किसी को कुछ कहने वाले? वजीर आजम है, सियासी जमात का सरबराह है, वो जिसको मर्जी लगाए, वो अपने मुंशी को लगाए, अपने मुसल्ली को लगाए, अपने बेटे को लगाए, अपने दामाद को लगाए, जिसको मर्जी लगाए। आपने भी तो साकिब निसार को लेटर लिखवाना था तो आपने अपने बेटे से लिखवाया, आप किसी कॉम्पिटेंट वकील से क्यों नहीं लिखवा सकते? जीएचक्यू के पास सैकड़ों वकील हैं, उनमें से क्यों नहीं लिखवा सके? आपने अपने बेटे से क्यों लिखवाया? क्योंकि वो अंग्रेजी अच्छी लिखता है। इसका मतलब है कि जीएचक्यू के जो लॉयर्स हैं उनमें कोई अच्छी अंग्रेजी लिखने वाला नहीं है। यानी मैं सोचता हूं कि ये साहब जो हैं ये 6 साल पाकिस्तान की अफवाज मुक़द्दसा के सरबराह रहे हैं, इनके हाथ में तमाम इख्तियार रहा है और इंटेलेक्चुअल और आईक्यू लेवल जो है वो ये है। आई एम जस्ट लाइक फ्लैबरगैस्टेड। मेरे पास यानी कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं मुहज़्ज़बाना और शाइस्ता ज़बान में इस पे अपनी जो जो दिल के जज्बात उनका कैसे इजहार करूं और सेफली कैसे करूं। शॉकिंग, इट्स बियॉन्ड शॉकिंग। लाइक पहले जो बातें होती थी, जो बातें मसलन आसमा जहांगीर साहिबा से सुनते थे या सीनियर से सुनते थे, ये तो उससे भी खौफनाक सूरत हाल है, बहुत ही खौफनाक सूरत हाल है। तो अब तक की जो 3 किस्तें हैं उन पर जो एक कहते हैं ना कंसाइज तबसरा जो है वो बॉटम लाइन जो पंच लाइन है उसकी सारी जो है वो की जाए तो मुलाकात के दौरान यानी कि उसमें जो बात की तो मैं थोड़ा सा ना उसको ना फील के साथ थोड़ा सा क्या ड्रामाटाइज करके, क्योंकि इसमें बहुत सारी ममासल लगती है। मुझे लगता है कि एकता कपूर का जो है ना वो एक रूह है जो इस सारी स्टोरी के अंदर है, और जनरल बाजवा भी एकता कपूर के कैरेक्टर हैं, इमरान खान भी है और ऑफ कोर्स शाहिद साहब भी थोड़े थोड़े लगते हैं उसमें से। मुलाकात के दौरान जब मैं जनरल बाजवा से सवालात पे सवालात कर रहा था तो उन्होंने हंसते हुए कहा, आप भी मेरी तरह बेचैन रूह हैं, आप सब्र से सुनेंगे तो आपको सब समझ आ जाएगा। और वाकई ऐसा हुआ। तो मैंने कहा, आप भी बहुत अच्छे स्टोरी टेलर हैं। और इस सारी की जो फील है, जो बॉटम लाइन है, वो यही है कि एक बहुत शॉडी किस्म की फिक्शनल स्टोरी टेलिंग है। ऑफ कोर्स इसमें जाहिर बात है हर स्टोरी के अंदर कुछ रियल लाइफ के एलिमेंट्स होते हैं। जितना मर्जी फिक्शन हो उसमें कोई ना कोई रियल लाइफ का जो एक वर्जन होता है, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो इंडोर्स होती हैं, वैलिडेट भी होती हैं, लेकिन इसका बहुत सारा हिस्सा जो है वो फिक्शन है और स्टोरी टेलिंग है। और उसका बॉटम लाइन ये है कि जनरल बाजवा 6 साल की जो मीडिया अटेंशन है और जो अटेंशन है उसको डेस्परेटली मिस कर रहे हैं। उनका दिल चीख चीख के कह रहा है कि ये 2 साल की लिमिट ख़त्म हो और मैं दोबारा से वो अटेंशन लूँ और मुझे अहमियत दी जाए। और दूसरे नंबर पे उनको जो गालियाँ पड़ रही हैं, जो जूते पड़ रहे हैं पब्लिक में, ही इज़ टेकिंग इट बिकॉज जाहिर बात है ही वॉज हुक टू इट। उनका ट्वीट्स पढ़ते थे, वो टिकटॉक्स देखते थे, सब कुछ देखते थे, सिद्दीक जान को देखते थे। तो अब उनसे ये रहा नहीं जा रहा कि सारा कुछ जो है वो दोबारा से वैसा हो जाए। तो वो अपनी रूह की तसल्ली के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। और मेरे नज़दीक ये जो इंटरव्यूज़ हैं, जो गुफ्तगूज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये उस एक एलिमेंट की तरफ निशानदेही करती हैं कि जनरल साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि गिव मी अटेंशन प्लीज़, डेस्परेटली कह रहे हैं कि अल्लाह का वास्ता है मुझे तवज्जो दो, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत नेक हूँ, मैं लोगों को माफ़ कर देता हूँ, मैं दिल में नहीं रखता और मैंने कुछ नहीं किया। जजेस कसूरवार हैं, फैज़ कसूरवार है, इमरान कसूरवार है, मेरा कोई दोष नहीं है, मैं बस सरबराह था, मुझे कुछ नहीं पता होता था, मैं 8 काम कहता था, अगला 10 काम करता था, 2 अपनी मर्जी से करता था, मुझे नहीं बताता था, मैं बेचारा बहुत ही मासूम आदमी हूँ, मुझे छोड़ दिया जाए। आप तसव्वुर करें कि 6 साल ये जहनीत, ये माइंडसेट हमारे मुल्क को यानी कि एक ऑल इन ऑल के तौर पर चलाता रहा, जिनमें से 3 साल इमरान खान के तो ये अन्नदाता थे, गॉड फादर थे, हर चीज़ इनके इख्तियार में थी। सो आई डोंट नो व्हाट टू से। आई एम जस्ट आई मीन आई नो व्हाट टू से बट आई कैन नॉट से दैट। इट्स शॉकिंग एंड आई हैव आई डोंट नो कि, लेकिन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं चाहता हूँ कि ये एकता कपूर का सीरियल जो है वो चलता रहे, सोप ओपरा चलता रहे, ताकि लोगों को पता चले कि जो हमारे सामने ISPR अपनी 5th जनरेशन वॉरियर्स के जरिए एक फिक्शन क्रिएट करती है राहील शरीफ के बारे में और बाजवा के बारे में, उसकी रियलिटी ये है, ये उसकी हकीकत है। अगर आपको भी मौका मिले तो आप भी ज़रूर Pakistan24.tv पे जाके इसको पढ़ें और समझें कि ये वो माइंडसेट है जो इस मुल्क में तब्दीली लाना चाहता है, जो कहता है कि जी करप्शन नहीं होनी चाहिए, जो कहता है कि हम न्यूट्रल हैं,